हमारे भीतर कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान क्यों नहीं मिल पाता? तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज और बच्चे गदर कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बच्चे सोने नहीं देते, तो तुम क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, डांटोगे ना? तुम्हें नींद तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और बच्चे गदर कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को डांट दोगे और बच्चों को डांट दिया और बच्चे चुप ही हो जाएंगे। और तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है, अब क्या करोगे? गुन करती है, गुन करती है, गुन करती है। जरा विचार करिए, बच्चे गदर करेंगे, तुम्हें नींद आ रही है, बच्चे गदर करेंगे तो तुम बच्चों को डांट सकते हो, पर मक्खी तुम्हें नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है और मक्खी तुम्हारे मुख पर बार बार आकर बैठ रही है, मक्खी बार बार तुम्हारे पास में आ रही है, तो तुम क्या मक्खी को डांटोगे? क्या करोगे? जम के बोलो जरा। मक्खी बार बार आ रही है तो तुम मक्खी को नहीं डांटोगे, जो चद्दर पड़ी हुई है, जो रजाई पड़ी हुई है, जो कम्बल पड़ा हुआ है, अपने मुख पर डालोगे और सो जाओगे। उसी तरह जब हम सत्संग करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डांट लिया पर मक्खी को नहीं डांट पा रहे हो। इसलिए निवेदन है, जब तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डांट लिया पर मक्खी को नहीं डांट पा रहे हो। इसलिए निवेदन है, जब तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा, ये निश्चित था। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार सागर में किसको देखोगे, कैसे देखोगे? कल कथा में एक बात थी, स्मरण में रहे आपकी, कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा था, तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए, दृष्टि सही। हमारी दृष्टि जहां गड़बड़ हो जाती है, वहां फिर भगवान के मिलन का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब इन नेत्रों से जाता है।
अजामिल की कथा कहती है। पूरा जीवन उसने भगवान के भजन में निकाल दिया अजामिल। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता पे लोभित हो गया। अब जरा विचार करिए, जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया, केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला, और वहां रास्ता बदलने के बाद एक वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा क्यों भीड़ हो रही है, क्या कारण है, इतनी भीड़ का कारण क्या है। किस लिए इतनी भीड़ हो रही है, वो देखने के लिए रुका, और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी सुंदर नारी रहती है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर, और उसको अब मन में आने लगा। वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देख कर जाता, तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी। श्रीमद् भागवत में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया, ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5 महीने में, 6 महीने में प्रकट होने वाले थे। इतने में तो क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा, राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया, और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था, और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है, पता करा तो युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था। उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव, कितना ठाठ है, कितना आनंद है, मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है। और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं, एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई, और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल प्रारंभ समाप्ति पर था। विचार करिएगा जरा, स्मरण करिएगा जरा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख,
पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गया और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए, जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तप साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक गया था, तो वेश्या में फंस गया था। आप शंकर भगवान की कथा की भीड़ देखकर उसकी चौखट पर 2 मिनट शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए और रुक गए। जब अजामिल वेश्या में फंस सकता है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि आप शिव में फंस सकते हो, ये निश्चित है। शंकर भगवान के चरणों में निश्चित है आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पहुंच सकता है। एक पत्र आया, अभी हमने ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं क्योंकि आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो आने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो पत्र नहीं पढ़ पाए, पर जो पत्र 3 एक पढ़े हैं, बाकी के सब याद रखिए। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण वर्णन है, मेरा नाम अनारा देवी, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अनारा देवी वाराणसी से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। गुरुजी, हम बाबा का क्या वर्णन करें, मैं क्या बताऊं, जितना गुणगान करूं उतना कम है गुरुजी। मेरे 5 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची थी, घर से 10 बजे रात को निकल गए और घर पर किसी को पता नहीं था। गुरुजी चाचा जी के पीछे जा रहे थे, उनके काका जी के पीछे, और रास्ता भटक गए और चाचा जी को मालूम ही नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। जब बहुत दूर तक चला गया तब पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा खड़ा था। फोन बेटे ने किया कि कोई 2 बच्चों का स्मरण सब दूर हो रहा है। तब बाबा की कृपा से, शिव बाबा की करुणा से इतना रुदन पड़ा, इतना रोना पड़ा, केवल भगवान शिव याद आए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र याद आया और मेरे दोनों बच्चे वापिस मेरे घर में कोई व्यक्ति छोड़कर चले गया। ये शिव है। कहां पूरे ढूंढने में लगे। एक पत्र और देखिए,
एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। पीछे जितनी भी एलईडी लगी हैं कुछ बंद हैं, चालू करिए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हमको छड़ीला मैं कटी जावांगी। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आई हैं। बाबा मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपको धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है। मैं और मेरे परिवार 2021 से रोज आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2014 से परीक्षा दे रहा था पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। जैसे ही मेरा दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दिन में मेरे बेटे का प्रमोशन का लेटर आ गया और मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया। ये शिव है। औ घड़ी शंकर शिव है। ओ घड़ी और जब शिव ओघड़ी स्वयं आकर संभालता है, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं आकर संभालता है, तो अपने आप सब संभाल जाता है। अपने आप सब समझ जाता है। आप केवल शिव भक्ति में रमो, शंकर का स्मरण करो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, निश्चितता है कि आपको उसका सुख, उसका आनंद प्राप्त होगा, ये निश्चित है। महाराज शिव कथा कह रही है, अजामिल ने वैश्या के स्वरूप को देखकर उससे विवाह करने की मन में ठान ली थी। उसी तरह जिस दिन हमारा देवाधिदेव महादेव में ये चित्त चले जाए, ये मन चले जाए, ये बुद्धि चले जाए, प्रयास करना कि हम देवाधिदेव महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए, फिर कोई बीच में पर्दा नहीं कुछ। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला
भोलानाथ चाहिए। भाव से दोनों हाथों से। हरि बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। ओहो हरि बोल।
अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की मुझको मदहोश लगाए सरकार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की मुझको मदहोश लगाए सरकार मेरे नैनों की दिल नाच उठे वो दिल नाच उठे वो गंगा का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए वो